गौरवशाली शिक्षा का इतिहास रहा है बिहार। बिहार की धरती कभी ज्ञान की जननी कहलाती थी। नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय में पूरी दुनिया में विद्यार्थी पढ़ने आते थे। यहाँ से शिक्षा का प्रकाश पूरे एशिया में फैला। लेकिन आज वही बिहार शिक्षा संकट से जूझ रहा है। सरकारी व्यवस्था होने के बावजूद बिहार के बच्चों को प्राइवेट में पढ़ना पड़ रहा है। नेता के बेटा विदेशों में पढ़ते हैं, प्राइवेटों में पढ़ते हैं, गरीब का बेटा सरकारी में पढ़ेगा। आज की हकीकत है बिहार का बच्चा सबसे मेहनती है। IAS, IPS, IIT, नीट में सबसे बड़ी सफलता बिहार देता है। लेकिन दुख की बात यह है कि पढ़ाई के लिए बच्चों को पलायन करना पड़ता है। कभी पटना, कभी दिल्ली, कभी कोटा। गांव में स्कूल हो तो, लेकिन शिक्षा में शिक्षक नहीं। स्कूल है, शिक्षा नहीं। कॉलेज है, लेकिन पढ़ाई नहीं। पढ़ाई का स्तर कमजोर है और यही मजबूती लाखों परिवार को कर्ज और तकलीफ में डाल देता है। क्योंकि यहाँ के बच्चे जाएंगे दूर दराज बड़े बड़े स्कूल में, कॉलेज में, फीस ज्यादा लगेगी। यहाँ के सिस्टम लोगों की कमजोरी होगी। सिस्टम की कमजोरी क्या है? सरकार कहती है शिक्षा में सुधार हुआ, लेकिन सच ये है कई स्कूल में आज भी बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते हैं। पुस्तकालय और लैब का नाम है पर सुविधा नहीं है। बिहार का युवा सपना देखता है, लेकिन सिस्टम उसे पूरी ताकत से रोकता है। आखिर कैसे बिहार के बच्चा आगे बढ़ेगा? उम्मीद और बदलाव की राह, कैसे राह देखा जाए? इस राह को दिखाया जाता है चुनाव के समय में, फिर भी हौसला टूटता नहीं बिहार के बच्चों का। बिहार का लड़का लड़की संघर्ष करके भी UPSC टॉपर करता है, IIT में नाम रोशन करता है, विदेशों तक नाम पहचान बनाता है। इसका मतलब साफ है कि समस्या व्यवस्था है। समस्या व्यवस्था में है, काबिलियत में नहीं। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था तभी बदलेगी जब हम सिर्फ शिकायत नहीं करेंगे बल्कि आवाज उठाएंगे। जब स्कूल और कॉलेज की हालत सुधरने पर सरकार मजबूर होगी, तब गांव का बच्चा उतना ही अच्छा तरह से पढ़ पाएगा और जितना अच्छी तरह से पढ़ेगा वो तभी जाकर के नाम रोशन होगा। जितने दिल्ली और मुंबई का बच्चा पता है वहां उस तरह की व्यवस्था बिहार में मिल जाए तो बिहार विश्व गुरु बनेगा। याद रखो, शिक्षा भी बिहार को बदनाम से महान बना सकता है और शिक्षा ही हर बिहारी का सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए शिक्षा में कभी भी बगावत नहीं, रोक नहीं। बिहारी को पढ़ाइए, दिल से पढ़ाइए। बिहार के अभिभावकों से गुजारिश है कि बच्चों को हमेशा कभी उसे समस्या पर थोपिए मत, उसके अंदर के हालात समझने की प्रयास कीजिएगा। बच्चा नाजुक होता है, उसको मोबाइल और रील की दुनिया में डुबाइएगा मत। मोबाइल चलाना है लिमिटेशन में। माता पिता को अपने सामने बच्चों का सही आकलन करना चाहिए। उसको मार्गदर्शन सरकारी स्कूल के केवल भरोसा से नहीं, बच्चों के अभिभावकों का भी उत्तरदायित्व है कि वो बच्चों को संभाले। आज 90% बच्चे गलत इंटरेक्शन में अपने जीवन को दांव पर लगा रहे हैं, जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। इसमें जिम्मेवार केवल सरकारी सिस्टम ही नहीं और सरकारी व्यवस्था ही नहीं, आम पब्लिक की भी है कि बच्चों की संगति, उसकी देखरेख, केयर अप करना उनकी भी उत्तरदायित्व है। हाँ, मानते हैं कि कुछ तो सरकार की गलतियां है कि हर बार चुनाव के समय में केवल चुनाव का माहौल नजर आता है। लोगों के आम जीवन, बच्चों के जीवन, भविष्य से कोई मतलब नहीं। सभी नेता अपने चुनाव में लगे रहते हैं और फिर चुनाव जीतने से पहले लंबी लंबी वादाएं होती है। चुनाव होने के बाद वो फॉलो होगा, लेकिन कुछ होता नहीं है। बिहार केवल बदनामी का जय है। इसमें अच्छे लोग जब आएंगे तभी जाकर के बिहार बदलाव होगा। इसलिए अच्छे लोगों का चयन करें और बिहार को बदलें।